हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम कवर करने जा रहे हैं डू एस डायरेक्टेड के डे नंबर 2 को। और आज के रोज जो हम पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम क्वेश्चन कवर करेंगे वो रहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस से। कहने का मतलब ये है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस से डू एस डायरेक्टेड के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और यकीन मानिए यदि आप इन क्वेश्चनों को बहुत ही पेशेंस के साथ सॉल्व कर लेते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूस से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको आप बहुत ही स्मूथली, कोई से भी एग्जाम हो 10th या 12th की बोर्ड की हो उसमें आप आसानी से सोल्व कर पाओगे। ठीक है, इसके साथ ही आप इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप डाउनलोड किस प्रकार से करेंगे? पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल लेट्स टॉक विद अरविंद ऑफिशियल पर विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको हर एक वीडियो की पीडीएफ है वो अवेलेबल हो जाएगी। राइट, तो चलिए हमारा आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा एक रिवीजन भी कर लेते हैं थोड़ा कंसेप्ट के थ्रू। इसमें कंसेप्ट हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। देखिए क्या रहता है कि जब हमारे पास में सब्जेक्ट क्या रहता है, ही सी इट, या कोई सिंगुलर नाउन रहता है तो हम किसका यूज़ करेंगे? इज का यूज़ करेंगे। और इज के बाद में वर्ब फर्स्ट के साथ में आईएनजी का यूज़ करेंगे। क्लियर है? यानी कि सब्जेक्ट हमारे पास में ही सी इट, ये सिंगुलर केस रहता है ना, तो हम किसका यूज़ करेंगे? इज का यूज़ करेंगे। और इज के साथ में जो वर्ब आएगा उसमें आईएनजी का यूज़ करेंगे। क्लियर है? वहीं पे यदि सब्जेक्ट हमारे पास में आई रहता है तो आई के साथ में हम एम का यूज़ करेंगे और उसके साथ में हम वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, और यदि हमारे पास में जो सब्जेक्ट रहता है यू वी दे, ये प्लूरल नाउन रहता है ना, प्लूरल सब्जेक्ट रहता है तो हम आर का यूज़ करेंगे। आर के बाद हम वर्ब फर्स्ट का यूज़ करेंगे और आईएनजी का यूज़ कर देंगे। ये एक बहुत ही शॉर्ट कंसेप्ट बता रहा हूँ। यदि आप बेसिक लेवल से सीखना चाहते हैं तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, जिसमें हमने और भी वीडियोस कवर किए हैं। और हम लास्ट में ये देखेंगे कि आप यदि पूरे बिल्कुल बेसिक लेवल से यदि पढ़ना चाहते हैं तो हमने और भी वीडियो क्रिएट किए हैं, तो आप बेसिक लेवल से किस तरीके से कवर कर सकते हैं ये हम लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम इसमें केवल सेंटेंसों की प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए आपका बेसिक पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए, तभी आप पूरी तरीके से इनको समझ पाएंगे और कवर कर पाएंगे। राइट, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में सी ब्लैंक इन द पार्क राइट नाउ। हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की खासियत ये रहती है कि जब हमारे पास में सब्जेक्ट क्या रहता है, ही सी इट ये रहता है, तो हम किसका यूज़ करते हैं? इज का यूज़ करते हैं। और इज के बाद में वर्ब फर्स्ट का यूज़ करते हैं, देन आईएनजी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम ये देखेंगे किस सेंटेंस में आईएनजी का यूज़ हो रहा है और इज का यूज़ हो रहा है। तो फर्स्ट और सेकंड में इज का यूज़ हो रहा है। इसका मतलब ये है कि सी और डी वाला जो सेंटेंस है ये बाहर हो जाएंगे। ठीक है, अब दो सेंटेंस हमारे पास में, या तो ए वाला या बी वाला। तो फर्स्ट वाला हमारा बाहर हो जाएगा क्योंकि हमारे पास में जो वर्ब है उसमें हम आईएनजी का यूज़ होना चाहिए। ठीक है, तो इसी वजह से जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? बी वाला हो जाएगा, क्योंकि इसमें इज के साथ वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी का यूज़ हो रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बना? सी इज वॉकिंग इन द पार्क राइट नाउ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास में दे ब्लैंक डिनर एट द मोमेंट। हमारे पास सब्जेक्ट क्या आ रहा है? दे आ रहा है, और दे के अकॉर्डिंग हम किसका यूज़ करेंगे? आर। तो सबसे पहले हम ये चूज़ करेंगे कि आर कौन कौन से सेंटेंस में आ रहा है, और बाकी जिसमें नहीं आ रहा है उसको हम सबसे पहले बाहर निकाल देंगे। सबसे पहले हम डी वाले को बाहर निकाल देंगे क्योंकि इसमें एम का यूज़ किया है। बी वाले को बाहर निकाल देंगे, इसमें इज का यूज़ हो रहा है। अब हम क्या करेंगे? वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी का यूज़ करने वाले हैं, है ना। तो वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी का यूज़ किस में हो रहा है और आर का यूज़ किस में हो रहा है? तो वो सेंटेंस हमारा सी वाला। ठीक है, और ये ए वाले को हम बाहर निकाल देंगे क्योंकि आर के बाद में इन्होंने वर्ब फर्स्ट का यूज़ तो किया है लेकिन आईएनजी का यूज़ नहीं किया है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा? है ना, दे आर ईटिंग डिनर एट द मोमेंट। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास में क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बताया गया है आई ब्लैंक अ बुक एट द मोमेंट। आई के साथ हम किसका यूज़ करते हैं? एम का यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये है कि जिसमें एम का यूज़ नहीं हो रहा उसको हम बाहर निकाल देंगे। इसका मतलब ये है कि बी वाला आपका बाहर हो जाएगा और सी वाला भी आपका बाहर हो जाएगा। या तो हमारा करेक्ट आंसर डी होगा या करेक्ट आंसर हमारा ए होगा। अब दोनों में यदि हम बात करते हैं तो दोनों में एम आ रहा है, लेकिन हमारे पास में जो वर्ब आएगी उसमें हम आईएनजी का यूज़ करेंगे। ठीक है, आईएनजी का यूज़ करेंगे। इसका मतलब ये कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? डी फॉर डॉग वाला। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? डी वाला। वहीं पे ये ए वाला आंसर है वो बाहर हो जाएगा क्योंकि इसमें एम के साथ रेड का यूज़ इन्होंने किया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की यदि हम बात करते हैं जिसमें दे रखा हुआ है द कैट ब्लैंक ऑन द काउच। ठीक है, तो इसके यदि हम बात करते हैं तो हमारे पास में क्या आ रहा है? कैट आ रहा है। और कैट की यदि हम बात करते हैं तो कैट के साथ हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आनी चाहिए? इज आना चाहिए, और इसके बाद वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी का यूज होना चाहिए। ठीक है, तो इज की यदि हम बात करते हैं तो हमारा बी वाला और सी वाला सबसे पहले बाहर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन्होंने आर और एम का यूज़ किया है। इसका मतलब क्या है कि करेक्ट आंसर हमारा या तो ए हो सकता है या फिर इज हो सकता है। ठीक है, तो
तो आगे यदि हम बात करते हैं तो वर्ब हमारा आईएनजी आना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जो डी वाला आंसर है वो हमारा बाहर हो जाएगा और करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास में ही ब्लैंक हिज होमवर्क नाउ, ही ब्लैंक हिज होमवर्क नाउ। ठीक है, तो ही के अकॉर्डिंग इसका यूज करेंगे हम, ही के अकॉर्डिंग इज होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जिस सेंटेंस में इज नहीं आ रहा है उसको हम सबसे पहले बाहर निकाल देंगे। आपको एग्जाम में भी यही करना है कि जैसा हम इस यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं तो जो हमारा पहले ऑप्शन बन सकता है उसको पहले टिक कर लेंगे और जो आंसर नहीं बन सकता उसको हम सबसे पहले काट देंगे। तो बी वाला बाहर हो जाएगा और एम वाला बाहर हो जाएगा। अब यदि हम बात करते हैं तो एच के बाद में हमारी वर्ब फर्स्ट आना चाहिए और आईएनजी का यूज होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा ए फॉर एप्पल वाला और डी वाला हमारा बाहर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर इन्होंने डू का यूज़ किया है जबकि होना क्या चाहिए था, डूइंग होना चाहिए था। तो करेक्ट आंसर बन गया हमारा ए फॉर एप्पल, यानी कि ही इज डूइंग हिज होमवर्क राइट नाउ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की जब बात करते हैं तो वी के अकॉर्डिंग आना चाहिए हमारे पास में आर। इसका मतलब ये है कि जिस सेंटेंस में आर का यूज़ नहीं हुआ है उसको सबसे पहले हम बाहर निकाल देंगे। इसका मतलब ये है कि डी वाला बाहर हो जाएगा, है ना, और बी वाला भी आपका बाहर हो जाएगा। या तो हमारा आंसर ए या फिर आंसर सी होगा, लेकिन इसके बाद में जो वर्ब आएगी उसमें आईएनजी होना चाहिए। इसका मतलब ये कि वी के अकॉर्डिंग हमारा आर तो आ रहा है लेकिन जो वाचिंग है ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा वाला? सी वाला। क्यों? क्योंकि जो वाच है उसमें आईएनजी फॉर्म यूज़ की हुई है। ठीक है, बाकी ये जो ए वाला आंसर है ये बाहर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, है ना, वी आर वॉचिंग मूवी टुनाइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यू। यू के अकॉर्डिंग जाएगा हमारा आर और आर के साथ में हम वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी का यूज़ करेंगे। इसका मतलब ये कि हमें सबसे पहले उन सेंटेंस को बाहर निकालना जो हमारे नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब ये डी बाहर हो जाएगा, इसके साथ साथ बी भी बाहर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम एच और एम का यूज़ नहीं करते हैं। आर हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है, यस सी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है, लेकिन आंसर कौन सा होना चाहिए जिसमें आईएनजी लगी हुई है। ठीक है, तो हमारे आईएनजी को किस में हुआ है, क्वेश्चन नंबर सी में, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि यू आर मीटिंग योर फ्रेंड्स इन द पार्क। और हमारे जो ए वाला आंसर है ये पूरी तरीके से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या बना, यू आर मीटिंग योर फ्रेंड्स इन द पार्क, यानी कि क्वेश्चन नंबर अल्टरनेटिव नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं तो हमारे पास में आ रहा है पेरेंट्स। अब पेरेंट्स की बात हो रही है तो पेरेंट्स अपना नाम है प्लूरल है, तो प्लूरल है, इसका मतलब ये कि हम आर का यूज़ करेंगे और आर के बाद में वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी का यूज़ करेंगे। तो कौन सेंटेंस में आर प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी का यूज़ हो रहा है, तो सबसे पहले बी और सी दोनों को काट देंगे। ठीक है, आर डी में भी आ रहा है और आर ए में भी आ रहा है। इसका मतलब ये कि हम वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी का यूज़ करेंगे तो हमारे आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला, बाकी डी वाला आपका बाहर हो जाएगा। ठीक है, चलिए डॉग आ रहा है, द डॉग इज ब्लैंक आउटसाइड, यानी कुत्ता बाहर है ना। तो डॉग के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, एज आना चाहिए, और एज के बाद में यदि वर्ब आएगी तो उसमें हम आईएनजी का यूज़ करेंगे। ठीक है, किसका यूज़ करेंगे, आईएनजी का यूज़ करेंगे। ठीक है, 1 सेकेंड, चलिए तो डॉग के अकॉर्डिंग कौन सा आना चाहिए, हमारा एज आना चाहिए और एज के बाद में क्या आना चाहिए, आईएनजी का यूज़ होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी फॉर बॉल, है ना। बाकी जितने भी है आर बाहर हो जाएगा, एम बाहर हो जाएगा, और यहाँ पर एज तो आ रहा है लेकिन इसमें एन के बाद में आईएनजी नहीं आ रहा है, यानी कि रनिंग के बाद में आईएनजी नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये कि ये वाला भी आपका बाहर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा हमारा, बिफोर बॉल, यानी कि द डॉग इज रनिंग। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास में सी इज ब्लैंक ए केक फॉर द पार्टी। ठीक है, यानी कि वो पार्टी के लिए है ना केक पका रही है। ठीक है, तो सी आ रहा है और सी की हम बात करते हैं तो सी के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, एज आना चाहिए। क्या आना चाहिए, एज आना चाहिए, और एज के बाद में क्या आना चाहिए, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी का यूज़ होना चाहिए। ठीक है, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी का यूज़ होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन पहले ही मिल रहा है, यानी कि एज के बाद में ये वाला, तो हमारा करेक्ट आंसर ए वाला हो जाएगा, बाकी बी बाहर हो जाएगा आपका। और नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास में एम बेकिंग, ये भी बाहर हो जाएगा और डी वाला भी बाहर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अब हम शुरू कर रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस को। ठीक है, कौन सा है, नेगेटिव सेंटेंस हो, क्योंकि हमने हर टाइप के सेंटेंस इसमें कवर किए हैं, अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो। ठीक है, सब टाइप के सेंटेंस कवर किए हैं, और यकीन मानिए यदि आप इनको अच्छे से कवर करते हैं तो आप निश्चित रूप से इसमें मार्क्स कवर करने वाले हैं। ठीक है, ही के अकॉर्डिंग इसका यूज़ करेंगे, हम इज का यूज़ करेंगे। ठीक है, और नेगेटिव सेंटेंस है तो हम नॉट का यूज़ करेंगे। तो इज नॉट या एजेंट हो सकता है, क्या हो सकता है, एजेंट हो सकता है। ठीक है, एजेंट हो सकता है। तो कौन सा आना चाहिए, या तो फर्स्ट वाला में एजेंट आ रहा है, दूसरा क्या है, डी में एजेंट आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो बी और सी है सबसे पहले हम इसको काट देंगे,
या तो हमारा आंसर ए होना चाहिए या आंसर हमारा डी होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, यानी कि इसके बाद में जो वर्ब आएगी, ठीक है, वर्ब आएगी उसमें हम वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी का यूज़ करेंगे। इसका वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी का यूज़ करेंगे। अब हमारे पास में जो सेंटेंस है उसमें वाचिंग पहले से दे रखा है, यानी कि वर्ब पहले से है, और हमको किसको लेना है, केवल हेल्पिंग वर्ब को लेना है। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आ गई हमारे पास में, एजेंट। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला। कौन सा हो जाएगा, ए वाला। ऐसे एग्जाम में भूल ना करना, ठीक है। और डी वाला हमारा बाहर हो जाएगा क्योंकि हमारे पास में वर्ब पहले से है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो हमारे पास में क्या आ रहा है, एम आ रहा है ना, आई आ रहा है। तो आई के साथ क्या आना चाहिए, एम आ रहा है, एम आना चाहिए, ठीक है। और दूसरी यदि हम बात करते हैं दूसरी यदि हम बात करते हैं तो उसका यदि हम नेगेटिव बनाएंगे तो हम बनाएंगे या तो एम नॉट, ठीक है। क्या बनाएंगे, एम नॉट बनाएंगे, ठीक है। तो जिस सेंटेंस में एम नॉट आएगा, है ना, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एम नॉट के बाद में वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी भी आनी चाहिए, और यदि वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी आनी चाहिए तो हमारे पास में सेंटेंस में पहले से दे रखी हुई है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एम नॉट कौन से उसमें दे रखा है, और एम नॉट दे रखा है हमारे ए फॉर एप्पल में, यानी कि ए वाले में। बाकी इज नॉट बाहर हो जाएगा, सी बाहर हो जाएगा, और एम के साथ कभी हम नो का यूज़ नहीं करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, हमेशा एम नॉट बनाते हैं। इसी वजह से डी वाला भी आपका बाहर हो जाएगा, और हमारा करेक्ट आंसर क्या बना, है ना, एम नॉट। तो क्या हुआ, आई एम नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर, है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा दे, है ना। दे की यदि हम बात करते हैं तो दे के साथ आना चाहिए हमारा आर, और आर के साथ में क्या आना चाहिए, नॉट। दूसरी एक बात और बताऊं कि आर के साथ में यदि हम नोट लगाना चाहें तो आप चाहे तो इसको आर एन टिप लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, आर एन टिप लिख सकते हैं, क्लियर है। तो इसके अकॉर्डिंग यदि हम बात करते हैं तो दे के अकॉर्डिंग यदि हम बात करते हैं, और वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी हमारे पास में पहले से आ रहा है, तो एजेंट हमारा बाहर हो गया, एम नोट हमारा बाहर हो गया, आर एन हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन डी में क्या दे रखा है, एजेंट बी। इसका मतलब ये है कि ये भी बाहर हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बना, करेक्ट आंसर बना आर एन टू, और ये बन जाएगा दे आरंट प्लेइंग सोकर टुडे, यानी कि वे आज सोकर नहीं खेल रहे हैं, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या आ रहा है, सी के अकॉर्डिंग हम किसका यूज़ करेंगे, इज का यूज़ करेंगे, है ना। और इज में यदि हम नोट जोड़ें तो या तो बन जाना चाहिए इज नॉट, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इज नॉट को एक साथ लिखना चाहें तो क्या बन जाना चाहिए, एजेंट। क्या बन जाएगा, एजेंट बन जाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो सी ब्लैंक कुकिंग डिनर राइट नाउ, ठीक है। तो इसमें यदि हम बात करते हैं तो ये जो ए वाला है ये तो बाहर हो जाएगा, सी वाला है ये भी बाहर हो जाएगा, ठीक है। दूसरी यदि हम बात करते हैं तो या तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, या आंसर हमारा क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। इसमें एक मिस प्रिंट हो चुका है, इसका मतलब ये कि हमारे दोनों आंसर करेक्ट हैं, यानी कि बी वाला जो आंसर है वो भी करेक्ट है, और डी वाला आंसर है वो भी करेक्ट है, ठीक है। यानी कि दोनों में से कोई भी लिख कर क्या होगा, तो दोनों करेक्ट रहेंगे। ये यहाँ पर ऐसा मिसप्रिंट हुआ है, लेकिन एग्जामिनर कभी ऐसा मिसप्रिंट करके नहीं देता है, का बहुत कम चांस रहते हैं, ठीक है। तो यदि देगा तो दोनों आंसर करेक्ट करके देगा वो, ठीक है। यानी कि इज नोट को अपन यदि शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो उसको अपन इज नोट ही बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एजेंट बनाएंगे, ठीक है। तो दोनों आंसर करेक्ट हैं। नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है वी, और वी के अकॉर्डिंग हम किसका यूज़ करेंगे, आर का यूज़ करेंगे, और आर के बाद में हम क्या लगाएंगे, आर के बाद में हम लगाएंगे नोट। तो या तो आरंट भी हो सकता है या आर नोट भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि फर्स्ट वाले में आरंट आ रहा है और वर्ब आनी चाहिए तो उसमें आईएनजी का यूज़ होना चाहिए, लेकिन जो हमारे पास में जो वर्ब आ रही है उसमें सेंटेंस में पहले से दे रखी हुई है। इसका मतलब ये है कि जो बी, सी और डी ये तीनों बाहर हो जाएंगे, है ना। और हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें आर का आरंट बना करके दे रखा है, या आर नोट भी हम वहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करते हैं, जिसमें रखा हुआ है द किड्स ब्लैंक मेकिंग नॉइस, है ना। यहाँ पर नॉइस लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। किड्स आ रहे हैं, किड्स मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, और बहुत सारे बच्चे के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, आर का यूज़ करते हैं, और इसमें आरंट का आर नोट लगा देंगे, क्या बन जाएगा, आरंट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आरंट बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब किस सेंटेंस में आरंट का यूज़ नहीं हो रहा है, या आर नोट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बी, सी और डी की जब हम बात करते हैं तो तीनों ये सेंटेंस कट जाएंगे, ठीक है, कोई समझ नहीं आएगा, और हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आरंट, यानी कि ए वाला, ए फॉर एप्पल, ठीक है। द किड्स आरंट मेकिंग नॉइज, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दे रखा है आई एक्सरसाइजिंग एट द जिम, आई एक्सरसाइजिंग एट द जिम। तो आई के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, आई के अकॉर्डिंग आना चाहिए एम, ठीक है। इसके बाद किसका हम यूज़ करेंगे, नोट का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस बना रहे तो आई का या तो एम के साथ में नोट आ रहा था, या तो एम नोट बनना चाहिए, ठीक है, या ठीक है, और एम एंट तो कभी बन नहीं सकता, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म बनेगा आरंट बनना चाहिए, लेकिन वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है।
तो यदि हम बात करते हैं तो एम किस सेंटेंस में आ रहा है, तो एम आ रहा है हमारा पास में बी फॉर बॉल में, ठीक है। दूसरा सी में नहीं आ रहा है तो सी बाहर हो जाएगा, डी में नहीं आ रहा तो डी बाहर हो जाएगा, और एक ही दिन बात करते हैं तो इसमें आरएनटी दे रखा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला, आई एम नॉट एक्सरसाइजिंग एट द जिम, ठीक है, बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस के लिए हम बात करते हैं तो इसमें दे रखा है यू, है ना, और यू के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, यू के अकॉर्डिंग आना चाहिए आर, और आर में यदि हम नोट जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, आर एंटर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो आप यदि बनना चाहें तो आर एंटर भी लिख सकते हैं, या लिखना चाहें तो आर नोट भी लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। तो इस सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो इसमें आर एंटर भी दे रखा है, तीसरा डी में आर नोट भी दे रखा है। वहीं पे यदि हम बात करते हैं तो एम नोट कभी भी नहीं आ सकता, ठीक है, एम नोट कभी नहीं आ सकता, और एजेंट भी कभी नहीं आ सकता, क्योंकि यू के साथ हमेशा हम आर का यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार यदि हम बात करते हैं तो हमारा ए वाला भी सही है और डी वाला भी सही है, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए, एग्जाम में दिया जाएगा ऐसा तो वहाँ पर दोनों में से एक बना करके देंगे वो। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं सी के साथ क्या आना चाहिए, सी के साथ आना चाहिए हमारे पास में इज, नेगेटिव सेंटेंस जो हम नोट लिख सकते हैं, इज नॉट आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है, एजेंट आ सकता है, क्या आ सकता है, एजेंट आ सकता है, ठीक है ना। चलिए, तो किस सेंटेंस में एजेंट आ रहा है, ए में भी एजेंट आ रहा है, डी में भी एजेंट आ रहा है, इसका मतलब ये है कि बी और सी दोनों कट जाएंगे, ठीक है। अब आंसर हमारा ए होना चाहिए फिर डी होना चाहिए, और हम जानते हैं कि इज एम आर जब आता है तो इसके बाद में जो वर्ब आती है, इसके बाद में जो वर्ब आती है उस वर्ब में हम वर्ब फर्स्ट का यूज़ करते हैं, और फिर इसके बाद में हम आईएनजी का यूज़ करते हैं, यही करते हैं, ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं तो हमारे पास में सेंटेंस में पहले से स्टार्टिंग दे रखा है, इसका मतलब ये है कि एक सेंटेंस में हम डबल वर्ब का एक साथ यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। और यदि यूज़ करेंगे तो उसमें हम एंड का यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, एंड का यूज़ करेंगे, लेकिन एंड ऐसा है नहीं, तो यहाँ पर जो बीइंग आ रहा है इसको हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है, ठीक है। तो हम यदि हम बात करते हैं तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एजेंट, कौन सा हो जाएगा, एजेंट, यानी कि ए वाला। तो सी इजेंट स्टडिंग फ्रॉम द एग्जाम फॉर द एग्जाम, यानी कि वो एग्जाम के लिए पढ़ाई नहीं कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास में दे के अकॉर्डिंग यदि हम बात करते हैं तो दे के साथ आएगा हमारा आर, है ना, और आर के साथ में यदि हम नोट लाएंगे तो क्या जाएगा, आर नोट या फिर आर एंट आ जाएगा। तो ए में आर एंट आ रहा है ना, बी में इज नोट आ रहा है, बी बाहर, सी में एम नोट आ रहा है, ये बाहर हो जाएगा, और डी में एजेंट आ रहा है, इसी वजह से ये बाहर हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ए फॉर एप्पल, यानी कि दे आर नॉट ईटिंग लंच नाउ, यानी कि वो अभी लंच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 की यदि हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 21 में यदि हम बात करते हैं तो हमारे पास में आना चाहिए वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। तो चारों वर्ब की यदि हम बात करते हैं तो हमारा आ जाएगा ए फॉर एप्पल वाला, ठीक है। बाकी बी, सी और डी ये तीनों बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा हमारा, इज ही प्लेइंग द गिटार, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आर, तो आर के अकॉर्डिंग आर वी ब्लैंक टू द पार्टी, ठीक है। तो आर आ रहा है तो वी के बाद में कौन सा आना चाहिए, वर्ब फर्स्ट यानी कि गो आना चाहिए, और गो के बाद में क्या आना चाहिए, आईएनजी आना चाहिए। तो कौन से सेंटेंस में कौन से विकल्प में गोइंग आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारे पास में डी फॉर डॉग में, बाकी ए, बी और सी तीनों बाहर हो जाएंगे। एग्जाम में आपको बहुत ही पेशेंस के साथ में, है ना, बहुत ही माइंड का यूज़ करके इनको उपयोग करना है, लेकिन यदि आप प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, इतने क्वेश्चनों की यदि प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 23, एम आई ब्लैंक करेक्टली, ठीक है। तो उसमें आना चाहिए सबसे पहले स्पीक, SPAK स्पीक, और उसमें ING का यूज़ होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर बाय मिस्टेक उसका करेक्शन करना पड़ेगा, SPEAK, राइट। इसमें क्या होना चाहिए, SPEAK, या जाना चाहिए स्पीकिंग, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या, आंसर हो जाएगा हमारा ए फॉर एप्पल, यानी क्या बन जाएगा, एम आई स्पीकिंग करेक्टली, ऑल राइट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो आर दे ब्लैंक द न्यू मूवी, तो वर्ब क्या होना चाहिए, वॉच आना चाहिए, क्या आना चाहिए, वॉच, और उसमें बाद में क्या लगाएंगे हम, ING का यूज़ करेंगे। बोरियत फील नहीं करना है, लेकिन आपको पूरे इस सेंटेंस को बहुत ही पेशेंस से इनको सोलो करना है, और यकीन मानिए यदि आप इनको सोलो कर लेते हैं तो आपको प्रेजेंट कंट्रीज में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो वर्ब फर्स्ट प्लस ING किस में आ रहा है, या सी में आ रहा है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, सी फॉर चाइना, वहाँ डी, ए और बी ये बाहर हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, आर दे वॉचिंग द न्यू मूवी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर, तो वहाँ पर क्या रहा, इज सी ब्लैंक हर न्यू ड्रेस, तो इज सी ब्लैंक हर न्यू ड्रेस में क्या जाएगा, वियर आना चाहिए, और वियर में हम क्या करेंगे, वियर में हम यूज़ कर देंगे ING का यूज़ कर देंगे। और A B C D में कौन सा आ रहा है, डी में आ रहा है, ठीक है, वियरिंग। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, इज सी वियरिंग हर न्यू ड्रेस, बाकी वियर्स, वियर और वॉर ये तीनों बाहर हो जाएंगे,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर यू ब्लैंक इन द किचन, ठीक है। तो इसमें कुक आ जाएगा, वर्ब में कुक आ जाएगा क्योंकि ER के साथ में ING आता है, ठीक है। तो वर्ब हम किसका यूज़ करेंगे, ING का यूज़ करेंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, है ना, कुकिंग। हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा आर यू कुकिंग इन द किचन, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। तो इसमें आ रहा है इज द टीचर ब्लैंक लेसन नाउ, ठीक है। तो वर्ब आ जाएगी हमारी एक्सप्लेन, और एक्सप्लेन में लगाएंगे हम ING। तो फर्स्ट वाला ये जाएगा हमारा, तो आंसर हो जाएगा, है ना, इज द टीचर एक्सप्लेनिंग ब्लैंक एक्सप्लेनिंग द लेसन नाउ। बाकी बी बाहर हो जाएगा। आगे की हम बात करते हैं तो एक्सप्लेन्स और एक्सप्लेन ये बाहर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या आ जाएगा, वर्ब फर्स्ट का यूज़ करेंगे हम, ING का यूज़ करेंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल। बाकी अराइव, अराइव्स और अराइव्ड ये तीनों बाहर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो उसमें आ रहा है आर दे ब्लैंक द प्रोजेक्ट टुगेदर, ठीक है। तो आर दे के बाद में क्या जाएगा, वर्ब फर्स्ट आ जाएगी, पहले तो आ जाएगी वर्ब फर्स्ट और इसके बाद में ING का यूज़ कर देंगे। तो कौन सा आएगा हमारा, बी वाला, ठीक है। बाकी वर्क्स, वर्क्स और वर्क ये तीनों बाहर हो जाएंगे और करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला, आर दे वर्किंग द प्रोजेक्ट टुगेदर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लास्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस बचा, इसके बाद में हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव को हम यूज़ करने वाले हैं। इसमें आना चाहिए इज ही रीडिंग अ बुक, ठीक है, क्योंकि वर्ब ER के बाद में वर्ब फर्स्ट का यूज़ करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रीडिंग। बाकी रीड, रीड्स और रेडेड ये तीनों बाहर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस हमारे पास में आ रहे हैं। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस की हम बात करते हैं तो आरंट दे ब्लैंक द प्रेजेंटेशन नाउ। तो कौन सा आना चाहिए, वर्ब फर्स्ट प्लस ING आना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों बाहर हो जाएंगे और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गिविंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एजेंट सी ब्लैंक द ग्रोसरी शॉपिंग, ठीक है। तो हमारा जाएगा वर्ब फर्स्ट प्लस ING तो आ जाएगा हमारा डूइंग। बाकी डू, डज और डिड ये तीनों बाहर हो जाएंगे, क्लियर। चलिए आरंट वी ब्लैंक टू द कंसर्ट टुनाइट। तो इसमें हमारा क्या आना चाहिए, वर्ब फर्स्ट प्लस ING आना चाहिए और वर्ब क्या आना चाहिए, गो आना चाहिए। तो गो के तीन फॉर्म बना के रखिए, गोइंग दे रखा है, गोज दे रखा है, गोन दे रखा है। तो वेंट हमारा बाहर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, गोइंग। तो क्या बन जाएगा, आरंट वी गोइंग टू द कंसर्ट टुनाइट, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है एजेंट ही ब्लैंक हिज लंच। तो वर्ब आना चाहिए ईट, ईट के साथ में ING आना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ए वाला हमारा बाहर हो जाएगा, इट्स आ रहा है। बी में क्या आ रहा है, ईट आ रहा है, तो इसी वजह से बाहर हो जाएगा। सी में क्या आ रहा है, ईटिंग आ रहा है और ये हमारा करेक्ट आंसर है। बाकी इटन बाहर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आरंट यू ब्लैंक द न्यू वीडियो गेम। तो इसमें वर्ब फर्स्ट प्लस ING आना चाहिए। तो वह आंसर हो जाएगा हमारा ए वाला, यानी कि हमें क्या चाहिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस में वर्ब फर्स्ट प्लस ING का यूज़ होना चाहिए। तो हमारा आ जाएगा, है ना, आरंट यू प्लेइंग द न्यू वीडियो गेम। बाकी B, C और D तीनों बाहर हो जाएंगे, ठीक है। और आपको एक आज का होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ कि आपको 10 क्वेश्चन है, आपको खुद को सोल्व करना है। PDF आपको मिल जाएगी और उसमें से यदि कोई डाउट्स रहता है तो आप मेरे को नेक्स्ट कमेंट में बता सकते हैं कि सर इसमें ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। 4 क्वेश्चन हम वो कवर करने वाले हैं। बाकी 10 क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ। एजेंट सी ब्लैंक हर होमवर्क एट द मोमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, डूइंग आ जाएगा। बाकी डू, डज, डूइंग ये तीनों बाहर हो जाएंगे। नेक्स्ट है आरंट दे ब्लैंक द डेकोरेशन फॉर द पार्टी। तो इसमें क्या रहना चाहिए, वर्ब फर्स्ट प्लस ING आना चाहिए। सेट्स बाहर हो जाएगा, सेट ये बाहर हो जाएगा। आंसर क्या आएगा हमारा, सेटिंग, और सेटेड ये भी बाहर हो जाएगा। एजेंट ही ब्लैंक का कॉल राइट नाउ। क्या हूँ अभी कॉल नहीं कर रहा है, तो इसमें क्या जाना चाहिए, ए फॉर एप्पल आ जाना चाहिए, कि मेकिंग। बाकी मेक, मेक्स और मेड तीनों बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या बन गया हमारा, है ना, एजेंट ही मेकिंग ए कॉल राइट नाउ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरंट वी ब्लैंक द न्यू रेस्टोरेंट टुडे, ठीक है। तो इसमें क्या जाएगा, ट्राइंग, क्योंकि हमको वर्ब फर्स्ट प्लस ING चाहिए ओनली। तो बाकी C और D दोनों बाहर हो जाएंगे। 40 वाले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, एजेंट सी ब्लैंक ए न्यू रेसिपी, ठीक है। तो इसमें क्या जाएगा, B फॉर बॉल, कुकिंग, और बाकी A, C और D ये तीनों बाहर हो जाएंगे। अब हमारे पास में 10 क्वेश्चन और बचे हैं। इन 10 क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है और मुझे बताना है। और यदि समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को फिर से इसमें कवर कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कि कौन सा आना चाहिए। इसके साथ ही इसकी जो आंसर शीट है इसको आपको साथ में मिल जाएगी। यदि आप बेसिक कंसेप्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं कि बेसिक कंसेप्ट हम किस तरीके से पूरा कर सकते हैं। और इसकी जो PDF रहेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे।